इजरायल और हमास युद्ध में बड़ी खबर सामने आई है। इजरायल के हमले में गाजा में भारी तबाही हुई है। गाजा में बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। गाजा में ये बड़ी कार्रवाई इजरायल की तरफ से हुई है। जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है और देखिए तबाही के निशान हर जगह वो छोड़ती चली जा रही है। इजरायल अपना बदला यहां पर पूरी तरीके से ले रहा है। हमास ने जिस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत की थी उसके बाद अब गाजा में अपना बदला इजरायल ने लिया और ऐसे में कई इमारतों को इस युद्ध में निशाना बनाया गया है इजरायल की तरफ से। गाजा पट्टी पर कई हमले अब तक किए जा चुके हैं। गाजा में बड़ी बड़ी इमारतें इस वक्त नेस्तनाबूद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। इजरायल के हमले में गाजा में भारी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से हर इमारत जो है वो जर्जर इस वक्त हो चुकी है और कुछ ऐसा ही हाल गाजा पट्टी के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर हो रहा है, क्योंकि इजरायल की तरफ से एक के बाद एक कई सारी एयर स्ट्राइक्स अब तक की जा चुकी हैं और तैयारी यहां तक भी है कि गाजा में जल्दी अपने सैनिक अंदर भेज सकता है इजरायल। उसकी भी तैयारी चल रही है। अलग अलग तरीके से रणनीति बनाने की पूरी कोशिश यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू, जैसा कि पहले भी वो कह चुके हैं कि अब हमारा हमला और बड़ा हो सकता है। और इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर पुतिन ने बयान दिया है और कहा है कि युद्ध दर्दनाक होता है, निर्दयी होता है और युद्ध में कोई इंसानियत नहीं होती। पुतिन ने कहा कि अगर आदमी लड़ना चाहें तो लड़ें, लेकिन महिलाओं और बच्चों को अकेला छोड़ दें। तो देखिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान इस युद्ध को लेकर यहां सामने आया है, जहां पहले ही वो युद्ध के मोर्चे पर खड़े हैं, यूक्रेन के साथ अपना युद्ध लड़ रहे हैं। अब उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी है। सबसे असरदार साबित होने वाली गाजा के लड़ाकों के पास मौजूद एंटी टैंक मिसाइल। ये मिसाइलें मरकावा पर मौत बनकर बरसेंगी और मरकावा धुआं धुआं हो जाएगा। अगर ये हमला गुरिल्ला वॉर के तौर पर हुआ तो गाजा में भी यूक्रेन के मारियोपोल जैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। ये स्नाइपर इजरायल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो सकते हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। बॉर्डर पर इस वक्त गाजा पूरी तरह घिरा हुआ है और अंदर इजरायल की फोर्स गलियों और मोहल्लों में लड़ने की तैयारी में है, वो भी अपने सबसे शक्तिशाली टैंक मरकावा के साथ। 1970 के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इजरायल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। अब इजरायल इसका नया वर्जन मार्क 4 शामिल करती जा रही है जो ज्यादा आधुनिक है। ये 65 टन का टैंक है। इसकी गन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। सबसे खास बात ये कि दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं आगे होता है, ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। अगर मिसाइल से अटैक भी हो तो वो बेअसर साबित हो। लेकिन गाजा में हमास की तैयारी भी कुछ कम नहीं है। मिसाल के तौर पर हमास के गुरिल्ला वॉर की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। दावा है कि गाजा में जंग अब स्ट्रीट फाइट की तरफ बढ़ रही है। जब इजरायल की सेना गाजा की गलियों में दाखिल होगी तो वहां सड़कों और मोहल्लों में जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में युद्ध की तस्वीरें और भयानक आएंगी। दशकों की तनातनी के बाद गाजा एक बार फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है। 2023 में गाजा एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजरायल की ताकतवर सेना है तो दूसरी ओर हमास की हुंकार।
अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इजराइल की सेना कब्जा जमा लेगी। इसका फैसला गाजा की गलियों में छिड़ने वाली जंग से होगा, जिसकी तैयारी दोनों तरफ से पूरी हो चुकी है।